हम गुजरात में सर्विस करते थे, वहाँ लोग कहते थे आप लोग उत्तर प्रदेश में कैसे रहते हैं। बाराबंकी से आते हैं लखनऊ, हम अपने आँख के चश्मे को निकाल के साफ करते हैं, पुनः देखते हैं। रात में भी चल रही हमारी बहनें, दिन में भी हमारे लोग चल रहे हैं। हमारी शादी होती है, मेरे घर में 4 भाभियां होती हैं और अधिकारी की बेटी है। अब चूल्हे पे कैसे खाना बनाएंगे और अगले 5 साल की गारंटी दे रहे हैं कि अगले 5 साल तक हम सबको फ्री में राशन देंगे। सिंह जी कृपया सभा ऐसा है। अब अंगद भैया ऐसा है, विधान परिषद में कम से कम समस्या उठाते, बताते कि बाराबंकी जिले में विद्यालय की हालत कैसी है, स्कूलों की हालत कैसी है, कैसे बगदा प्राथमिक विद्यालय की हालत है। चलिए उसकी बात छोड़ ही दीजिए, सड़कों पर कितने गड्ढे हैं इसके बारे में तनिक चर्चा करते, कहाँ कहाँ में सड़कों की मरम्मत करानी इसके बारे में चर्चा करते। ये भी बताते कि जो पाइपलाइन घर घर गाँव गाँव तक पहुंचाई जा रही है उसको बकायदा अधिकारी बीच में खोद खाद करके छोड़ देते हैं। इस तरह की तमाम समस्या उठाते, बाराबंकी के बारे में कम से कम बातचीत करते। लेकिन नहीं भैया नहीं, ये तो बताओ रहेंगे भैया देखो हम अपने समय की बात बताते हैं, हम गुजरात में थे तो लोग कहते थे यूपी में कैसे रहते हो। अभी वक्त आते हैं, चश्मा भैया निकालते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर पहनते हैं तो विकास से विकास दिखाई इनको देता है, बहुत विकास दिखाई देता है। विधान परिषद में देखा तो भैया बजट सत्र के दौरान ये बाकायदा बजट का समर्थन कर रहे थे और अपने पुराने जमाने की कहानी सुना रहे थे कि देखो भैया हमारी शादी भाई, हमारे घर में 4 भाभियां थी, सब अधिकारी की बेटियां थी, कैसे भैया चूल्हे पर खाना बनाती, तो हमको एक सांसद लगे जाना पड़ता है, वो पर्ची बना करके देता है तब सिलेंडर मिलता है। लेकिन आज बाकायदा सरकार विकास से विकास कर रही है। तरीक सुनो, हम कुछ नहीं बोली तरह, अंगद भैया खुदे बताओ तरह MLC है भैया श्री अंगद सिंह जी। धन्यवाद महोदय। 22 जनवरी 2024 को प्रभु राम अपने भव्य और दिव्य और 9 मंदिर में विराजमान हुए। हमको भी वहां रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो दिन मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली था जिस दिन हमें वो निमंत्रण मिला और हमें वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट के लिए हमको बोलने का अवसर दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। ये आम बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और हमारे नेता सदन और हमारे इस आज के नेता सदन आपका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इतना शानदार बजट जो भारतीय जनता पार्टी का सूत्रवाक्य है, मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये आम बजट पेश किया गया है जिसमें समाज के हर वर्ग के लिए उसमें विचार किया गया, हर वर्ग के लिए उस बजट में प्रावधान किया गया है। इतना शानदार बजट आज तक कभी नहीं आया। इतना शानदार बजट लाने के लिए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, 2017 से पहले हम जाना चाहते हैं कि 2017 से पहले हमारे भारतवर्ष में हमारे उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी। हमारे उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार से जकड़ा हुआ था, अपराध भरा हुआ था। अपराध की हम गुजरात में सर्विस करते थे, वहाँ लोग कहते थे आप लोग उत्तर प्रदेश में कैसे रहते हैं, इस तरीके का यहाँ का माहौल था। और आज रात में हम 10 बजे 11 बजे 12 बजे भी हम बाराबंकी से आते हैं लखनऊ, तो हम देखते हैं हमारी बहनें स्कूटी से लखनऊ के लिए अकेली चली आती हुई दिखती हैं, तो हमें विश्वास नहीं होता है। हम अपने आँख के चश्मे को निकाल के साफ करते हैं, पुनः देखते हैं तो फिर से लगता है कि ये तो हम जो देख रहे थे कि हमारी बहन कोई स्कूटी से अकेली चली आ रही है। निश्चित रूप से आज भयमुक्त समाज हमारे यहाँ स्थापित हुआ है। लोग बिना भय के रात में भी चल रही हमारी बहनें, दिन में भी हमारे लोग चल रहे हैं। अब ये चिंता का विषय नहीं है कि हमारी बहन स्कूल गई है या कहीं बाहर गई है, लौट के आएगी, कैसे नहीं आएगी। अब सब कुशल सारे लोग रहते हैं और यह एक अच्छा माहौल बना है। हम उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बात करें, हमारी शादी होती है, मेरे घर में 4 भाभियां होती हैं। ड्यूटी लगती थी एक हफ्ते की कि एक हफ्ते चूल्हे पर कौन बैठेगा, एक हफ्ते चूल्हे पर कौन बैठेगा, एक हफ्ते चूल्हे पर कौन बैठेगा। शादी होके आती है तो लोग कहते हैं बहुरानी आई है, बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छे परिवार की है और अधिकारी की बेटी है, अब चूल्हे पे कैसे खाना बनाएंगे। तो हमको एक
राज्यसभा सांसद के पास जाना पड़ता है और वहां प्रार्थना करना पड़ता है कि भाई साहब हमको एक स्लिप लिख दीजिए, कूपन दे दीजिए तो हमारे यहाँ गैस कनेक्शन आ जाए। आज गैस कनेक्शन जिस तरीके से बांटा जा रहा है और उसमें भी कोई बिना भेदभाव के बांटा जा रहा है। जब बलिया में पहली बार हमारा गैस कनेक्शन उज्ज्वला के नाम पे बांटा जाना शुरू हुआ तो सबसे पहले वो गैस कनेक्शन हमारी मुस्लिम बहन के हाथ में गया। निश्चित रूप से जो हमारी सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर हम लोग पूरी तरीके से खरे उतर रहे हैं। हम राजस्थान गए थे विस्तारक के रूप में, वहां पता चला कि गैस कनेक्शन की कीमत क्या है। वहां पे 500 रुपए गैस कनेक्शन गैस सिलेंडर मिलते थे 500 रुपए में। वहां से आने के बाद पता चला कि हमारी भारत सरकार ने भी 250 रुपए गैस पे सिलेंडर पे कम कर दिए हैं। और हमारे योगी महाराज जी को जब पता चलता है कि नहीं यहाँ पे लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन तो दिया गया है, लोग भरवाने में उनको कठिनाई हो रही है, तो उन्होंने पिछले उसमें बजट में जो अंतरिम बजट आया था उसमें भी प्रावधान कर दिया कि 2 गैस सिलेंडर उनको पूरे वर्ष में जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन होल्डर है उनको फ्री दिया जाएगा। ये अद्वितीय है, अद्भुत है, अपने आप में एकदम अलग है कि इतना सरकार सोचती है, सबके बारे में सोचती है। हम अधिष्ठाता महोदय राशन पे जाना चाहते हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारी आबादी थी लगभग 38 करोड़ के आसपास में, तब हम राशन लोगों को नहीं दे पा रहे थे। लोग हमारे यहाँ भूखों भी मरते थे और हम विश्व के दूसरे देशों से भी राशन मंगाते थे, तब कहीं जाके पूरा हो पाता था। आज हमारी आबादी लगभग 140 करोड़ के आसपास में है। आज हम सबको राशन दे रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं और अगले 5 साल की गारंटी दे रहे हैं कि अगले 5 साल तक हम सबको फ्री में राशन देंगे। कोई भूखा नहीं रहने वाला है। कोरोना कालखंड जैसा कालखंड आया उसके बाद भी कोई भूखा नहीं है, आज तक भी भूखा नहीं। अगले 5 साल की हम लोगों को गारंटी दे रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और उस सब चीजों में बजट में भी प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत की हम बात कर लें, मोदी जी ने देखा कि जो लोग जिनके वोट के बदौलत हम लोग विधायक बनते हैं, हम लोग एमएलसी बनते हैं, सांसद बनते हैं, हम आजीवन कवच में आ जाते हैं कि नहीं मेरे घर में कोई भी बीमार पड़ेगा उसको सरकार फ्री में इलाज कराएगी। और जिनके वोट के बदौलत हम आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। माननीय मोदी जी ने सबके लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था किया। आज 5 लाख रुपए तक का लोग अपना इलाज करा सकते हैं। किसी के यहाँ कोई भगवान न करे कभी ऐसी जरूरत पड़े, कोई बीमार होता था तो अपने अड़ोस पड़ोस में अपने नातेदार रिश्तेदारों से पैसा मांगना पड़ता था और वो पैसे जब नहीं मिलते थे तो औने पौने में अपना खेत गिरवी रखना पड़ता था या खेत को बेचना पड़ता था। एक घर में कोई बीमार पड़ गया तो वो घर पूरा बर्बाद हो जाता था। उससे माननीय मोदी जी ने सबको बचाया है। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बधाई की पात्र है। अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहाँ जो छुट्टा पशुएं हैं उनके बारे में भी हम आपसे चर्चा करना, आपके माध्यम से सदन में चर्चा करना चाहते हैं। हम गुजरात वहां गए थे, राजस्थान, वहां पे लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो हमारे पशु हैं, छुट्टा पशु, उनके लिए सरकार 32 रुपए देती है। बड़े गर्व के साथ कहते थे 32 रुपए देती थी। हमें लगा कि हमारे यहाँ तो 30 ही रुपए है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 8 महीने सरकार पैसा देती, बड़े गर्व के साथ कहते थे। हमने कहा हमारे यहाँ तो 12 महीने देती। मैं सोचा यहाँ आके माननीय मोदी जी, योगी जी को मैं बताऊंगा कि वहां पे 32 रुपए हैं। हमारे माननीय योगी जी ने लोगों का इतना ध्यान रखा कि 30 रुपए से बढ़ा के 32, 33, 34, 35, 40, 42 नहीं किया, 48 भी नहीं किया, सीधे 50 रुपए किया। लगभग 80% के आसपास बढ़ाया कि जिससे कि लोगों को कहने का मौका न मिले और किसी हमारे जो छुट्टा पशुएं हैं उनको आहार पूरी तरीके से मिल सके, पौष्टिक आहार मिल सके। उसके लिए सरकार इतना ध्यान देती है कि हमारे पशु वो है हमारे किसान भाइयों के हैं, लेकिन छोड़ देते हैं। उसके लिए भी सरकार इतना ध्यान दे रही है। सिंह जी कृपया सभा में। ऐसा है, ठीक है। हमारे सामने बैठे हुए हमारे भाई 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि सरकार तो केवल सपना दिखाती है। निश्चित रूप से सरकार सपना दिखाती है, सरकार उस पर काम करती है। अगर हम सपना नहीं देखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? इन सपने के साथ में हम सपना क्यों देख रहे हैं उस पर भी हमारे पास में विषय रहता है। हमारे मोदी जी ने और हमारे योगी जी ने जो सपना देखा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है,
तो उसी का सपना देखा है और उसके लिए टारगेट किया है। अगर सपना देख रहे हैं तो उसके सामने हमारे पास में मजबूत आधार भी होता है कि हमें भारत को विकसित बनाना है। जब हमारे पास सपना होता है, कारण भी होता है, निश्चित रूप से हम उसी वेव में तरीके से आगे बढ़ते हैं। आज निवेश अर्थव्यवस्था के रूप में जाए हम, भारत अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है विश्व में और 30वें नंबर पे की हम बात करके और 30वें नंबर पे हम काम कर रहे हैं। हम निवेश की बात करें, निवेश आज 40 लाख करोड़ के आसपास हमारे पास में आया हुआ है, जिससे 1 करोड़ 10 लाख लोगों के आसपास लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और 5 ट्रिलियन जो हमारा अर्थव्यवस्था की हमारा संकल्प है देश का, तो हमारे प्रदेश का भी 1 ट्रिलियन कृपया समापन कीजिए। जी बिल्कुल 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 धन्यवाद। बिल्कुल। विद्युत की बात कर ले, विद्युत की बात कर ले, विद्युत बात कृपया समाप्त। चलिए, इस शानदार बजट के लिए सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और एक विषय और देना चाहता हूं जो हमारे यहाँ पे आज नेता सदन जो बैठे हुए हैं उनके विभाग की मैं बात करना चाहता हूं। पहले लोग खाली बाल्टी लेके निकलते थे और अच्छे काम के लिए हम जा रहे होते थे तो कहते थे अब शगुन हो गया है, रुक जाइए। मोदी जी ने और हमारे माननीय योगी महाराज जी ने और हमारे नेता सदन ने उस अपशगुन को सगुन में बदल दिया है। लोग क्यों कहते थे कि इसलिए कहते थे कि खाली बाल्टी लेके कोई जा रहा है, उसके घर में पानी की आवश्यकता है, आप ठहर जाओ, शायद उसको आपकी मदद की जरूरत पड़े। लेकिन हमारे अब किसी को पानी के लिए खाली बाल्टी लेके जाने की जरूरत नहीं है, सबके घर में टोटी से पानी आने जा रहा है। इसके लिए नेता सदन हमारे माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्री को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए इस बजट का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमका लगा कि भाषण खत्म होते होते भैया यू आखिरी में कुछ कहेंगे कि देखो जल शक्ति मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं, हम इनसे निवेदन करना चाहेंगे कि बाराबंकी जिले में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नहरिया बहुते कट जाती है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, सरसों बर्बाद हो जाता है, आलू बर्बाद हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। तो कम से कम बकायदा सरकार उसको देखे, जल शक्ति मंत्री जी देखें, किसानों को मुआवजा दिया करें और तनिक अधिकारियों को समझाएं कि नहरिया काहे कट जाती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शंबा साहब जी खबर से पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।